अलवर में दिए गए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आज राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने मांग की कि खड़गे माफी मांगे, लेकिन माफी मांगने की बात तो दूर, खड़गे ने कहा कि जो बातें सदन से बाहर बोली हैं वो अगर मैं यहां दोहरा दूं तो बीजेपी को और दिक्कत हो जाएगी। अपने बयान पर ना सिर्फ कायम रहे मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन उन्होंने आज राज्यसभा में ये तक कह दिया कि जो इस सदन के बाहर मैंने बयान दिया था वो अगर मैं यहां पर रिपीट कर दूं, दोहरा दूं तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी बीजेपी को। वहीं इसके साथ ही बीजेपी लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने के लिए कह रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन माफी नहीं मांगी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और अपने अलवर वाले बयान पर कहीं ना कहीं लगता है कि कायम भी है। इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ है आज राज्यसभा में। और ये देखिए किस तरह से आज सुबह से ही सदन की कार्रवाई में लगातार इस मुद्दे को लेकर हंगामा होता रहा। पीयूष गोयल ने भी बीजेपी की तरफ से इस पर बयान दिया, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी की माफी मांगने की डिमांड के बावजूद अपने बयान पर कायम है मल्लिकार्जुन खड़गे। बाहर जो कहा अगर फिर यहां रिपीट करूंगा इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा और सच नहीं। सर मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को शायद इतिहास बहुत ज्यादा याद नहीं है। उनको ये याद नहीं है कैसे कांग्रेस की वजह से जम्मू कश्मीर का क्या हालत हुई। उनको ये याद नहीं है कैसे आज भी भारत की करके रखी है। उनको ये याद नहीं है उन्हीं के समय चाइना ने 38,000 किलोमीटर भारत की जमीन हड़प ली थी। ये भूल रहे हैं कैसे इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। ये भूल रहे उन्होंने किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को रोका से लेकर कश्मीर में कर सके। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भूल रहे हैं। ये सब कांग्रेस का लेगेसी है। बेसिकली दैट इटसेल्फ इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो कांग्रेस था स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था ये कांग्रेस विसर्जन करो। अभी जो चला रहा है ये कांग्रेस ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर, ऐसे लोगों के साथ यही कांग्रेस जो ओरिजिनल कांग्रेस थे उनके साथ कैसे व्यवहार किया ये सब जानते हैं। तो इसीलिए ये जो क्लेम करते हैं ना, ये जो स्वतंत्र सेनानी जो थे, स्वतंत्र आंदोलन में जो भाग लिए थे, वो सब हमारा ही है। ये बेसिकली दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट एंड रॉन्ग थिंकिंग एंड रॉन्ग अप्रोच ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन कांग्रेस के अध्यक्ष है, जो भाषा इस्तेमाल किया आप सोच के देखिए। एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष इस तरह बोलेंगे, इतना जो जिसको सुन करके भी हम सबको बहुत खराब लगता है। इसको निंदा करना भी मुझे उचित नहीं लगता है। इतना गलत बात बोला है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? पॉलिटिकल हम दुश्मन नहीं ना, हम तो राइवल हैं। लेकिन खड़गे जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से राजनीति का स्तर गिरता है।
तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार ये बयानबाजी चल रही है। वहीं खड़गे के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता नासिर हुसैन ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि आजादी के आंदोलन के समय ये लोग माफी मांगते रहे, मुखबिरी करते रहे। उन्होंने खड़गे के बयान का बचाव करते हुए कहा कि उनके कहने का मतलब ये था कि आप या आपके विचार के लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। सुनिए पूरी बातचीत। प्रधानमंत्री पर सीधा अटैक कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने रावण, देखिए भाई, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी के ऊपर अटैक नहीं हुआ था। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, गोरी चमड़ी वाली, हाइब्रिड बछड़ा, इटालियन चमड़ी। प्रधानमंत्री के लिए कहा गया था मनमोहन सिंह के कि वो सूट पहन के नहाते हैं, गूंगी गुड़िया, विदेशी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने जो है लंबी लिस्ट पड़ी हुई है जो इस्तेमाल किया। अब पब्लिक स्पीचेस में जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी अपनी भाषा का ख्याल रखना चाहिए। तो उनको भी अपनी भाषा का ख्याल रखना चाहिए और माफ़ी मांगने जैसी कोई बात ही नहीं है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, जिस तरह के बयान आ रहे हैं सरकार और विपक्ष के नेताओं की तरफ से, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी पीछे हटने वाला है। नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से आप देखिए, नासिर हुसैन का बयान आपने सुना, मैंने उनसे बातचीत की, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनको अफसोस होगा। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में आपने सुना कि उनको किसी बात का मलाल नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है, माफी तो इनको माननी चाहिए, क्योंकि वो सावरकर का नाम लेकर आते हैं। सावरकर ने माफी मांगी थी और सावरकर बीजेपी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। तो ये मानने वाली बात है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, और गुजरात चुनाव से ये अभी फिलहाल शुरू हुआ है, इसके पहले तो होता था, लेकिन अभी फिलहाल ये गुजरात चुनाव से देख रहा हूं कि आप रावण जैसी टिप्पणी की उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ। अब आप तमाम तरह की बात, चूहा शेर से उनकी तुलना की जा रही है। तो तमाम तरह की भाषा होती है। जब आपके पास लैंग्वेज की कमी होती है, आपके पास शब्दों की कमी होती है, तब आप शब्दों पर उतरते हैं। और एक समय था जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में होता था, लेकिन बीच में ये चीजें बंद हो गई थी। लेकिन फिर से ये शुरू होने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं उस मर्यादा को लोग भूल रहे हैं और शब्दों की कमी है। जब आपका रवि, आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा ब्रेक कर रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप थोड़े बेटर नेटवर्क एरिया में चले जाइए। दोबारा आपसे कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की। लेकिन इस वक्त लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, वो यही दर्शाते हैं कि दोनों ही अपनी बात पर टिके हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक कि आज राज्यसभा में यह भी कह दिया कि अगर मैं अपने सदन के बाहर दिए गए बयान को यहां राज्यसभा में दोहराऊंगा तो इन लोगों को बहुत तकलीफ होगी, यानी कि बीजेपी को बहुत तकलीफ होगी। ये उस वक्त हुआ जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी माफी मांगने के लिए कहा मल्लिकार्जुन खड़गे को और उन्हें याद दिलाया जिस तरह से दोनों ही वर्णन कर रहे हैं आजादी के दौर का, उसके आजादी की लड़ाई का। दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। लगातार राज्यसभा में आज मल्लिकार्जुन खड़गे के अलवर वाले बयान को लेकर हंगामा चलता रहा। माफी नहीं मांगी है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और अपनी बात पर कायम है। और